हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने इस प्यारे से एजुकेशनल चैनल सिलेक्शन इजी वे पर। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज में आज हम पढ़ने वाले पॉपुलेशन बेस कंसेप्ट। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी इस प्यारी सी क्लास का। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज in the year of with increased population by 8%, female by 5%, ओवरऑल जो बन गई है पॉपुलेशन 10,272। व्हाट इज द क्या नंबर किसका? मेल्स का। कहाँ पर? विलेज में बढ़ा हुआ। बिफोर पहले, किससे? इंक्रीज से पहले। ठीक है, इस इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम दो मेथड से करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक्स। मान लो कोई भी पॉपुलेशन होती है 100% होती है। हमने मान लिया 100x क्या थे? मेल। 100y क्या मान लिया? फीमेल थी। तो ये कितने दे रखे हैं? 9600। ठीक है, 8%, 8x प्लस 5% है 5y बटा में कितने? इसका 8% और इसका 5%। ये हमें क्या हुआ है? बढ़ा हुआ मान है। और बढ़ा हुआ मान कितना है? 10,272। माइनस में क्या कर देना? 9600। तो कितना आ जाएगा? 72 और 672। तो ये कितना है? 672। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको? दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। मान लो अपन मेल बताना है तो 100x, ये वाले निकालेंगे तो इसको हम माइनस करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5y 5x इक्वल टू प्लस, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 480। तो हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस, ये दोनों तो कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3x। और यहाँ पर कितना बचेगा? ठीक है, तो यहाँ से हम x की मान निकाल लेंगे। x का मान क्या आ जाएगा? 64। तो हम पुट कर देंगे इसमें मेल वाले में, और मेल को हमने माना कितना था? 100x। तो ये कितना होगा? 64 मल्टीप्लाई 100, कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं अपना मेथड नंबर 2 कि कैसे हम सेकंड मेथड से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। मान लो ये था, मेल था, फीमेल था। मेल की संख्या 8% बढ़ती है, फीमेल की संख्या 5% बढ़ती है। हम इसको करते हैं एक एलिगेशन से मेथड से। तो ओ कितनी थी शुरुआत में जनसंख्या? 9600। बढ़कर कितनी हो गई? 10,272। ठीक है, तो कितने का चेंज हुआ? 672 का। कितने पर? 9600 पर। हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे? ओवरऑल चेंज कितने का हुआ है। तो दो जीरो से तो दो जीरो कैंसिल, 12 से काटेंगे तो 12 8 96, 12 5 60 और 12 6 72। और ये 8 से कितने बार? 7 बार। ठीक है, तो ओवरऑल कितने का चेंज हुआ? 7% का। तो हम इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो 8 माइनस 7 1%, 7 माइनस 5 2%। तो ये कितना आ जाएगा? मेल की तो मेल और फीमेल का रेशियो आ जाएगा 2:3 में। तो 3 यूनिट का मान कितना है? 9600।
तो हमने बताना कितने यूनिट का है, 2 यूनिट का। तो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64 से। ये किसका मान आ गया, मेल का। अगर फीमेल की पूछ ले तो हम क्या करेंगे, 9600 बटा में 3 मल्टीप्लाई में 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3200। तो क्या हो जाएगा, 3200। ठीक है, एक और मेथड से हम इसको कैसे करते हैं सोल्व, देखते हैं। मान लो ये था 100x था प्लस 100y था। ये क्या था, जो मेल की संख्या थी वो, ये क्या है, फीमेल। कितना था, 9600 था। इसका तो 8x, इसका 5% ऑफ y था। ये कितने के बराबर था, 672 के। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5% ऑफ x प्लस 3% ऑफ x प्लस में 5% ऑफ y इजक्वल टू 672। तो 5% हम कॉमन ले लेंगे, तो 5% ऑफ किसका, x प्लस वाई का, x प्लस वाई का, प्लस में 3% किसका, ऑफ x का। ठीक है, इजक्वल टू कितना, 672। तो ओवरऑल दोनों में कितने का, 5% का। तो 9600 का हम क्या निकाल देंगे, 5%। तो इसका 5% निकालेंगे, क्योंकि 100 से तो 100 कैंसिल। तो ये कितना जगह, 480 प्लस में 3% ऑफ एक्स, ये कितना हो जाएगा, हम 480 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 291। तो 3% परसेंट को हटाएंगे 100 ऑफ एक्स, कितना 192। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो एक्स का मान कितना आ गया, 64। अगर हमें यहाँ से फीमेल का बताना हो तो फीमेल का हम क्या करेंगे, टोटल में से 9600 उसमें से घटा देंगे क्या, मेल को। तो क्या निकल के आ जाएगा, फीमेल। तो कितने आ जाएगा, 32। ठीक है, अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या कह रहा है। एक इन ए सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ सिटी कितनी थी, 18,000 थी। इफ द नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाई 5% एंड फीमेल बाई 7%, टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज टू 19,200। तो क्या बताना है, रेशियो पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ द गिवन ईयर। तो मेल और फीमेल का क्या बताना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। मान लो ये 100x प्लस 100y, ये कितने के बराबर है, 18,000 के। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5% ऑफ x 7% ऑफ y इक्वल टू कितने के बराबर है, 1200 के। ठीक है, हम किसी का एक का मान निकाल लेंगे। मान लो हमने निकाल लिया फीमेल का, तो 5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5x प्लस 5y
इजक्वल टू 90 900। इसको हम सोल्व करेंगे तो 2y आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा? 150। y का मान कितना आ गया? 150। और हमने फीमेल को माना कितना था? 100y। और y के मान को हम पुट करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई में 150, तो कितना हो जाएगा? 15,000। तो मेल कितने हो जाएंगे? मेल हो जाएंगे कितने? 18,000 माइनस 15,000 कितने? 3,000। ठीक है। मेल और फीमेल का हम रेशियो की बात करें, 3,000 15,000 1:5। बी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं, अगर हम इसको दूसरे मेथड से करें, एलिगेशन मेथड से, फिर हम इसको कैसे सोल्व करते हैं? मेल है, फीमेल है, ठीक है। जो मेल है वो तो बढ़ा है 5% से, जो फीमेल बढ़ी है वो है 7% से। ओवरऑल चेक देखिए तो 1200 को कितने पर? 18,000 पर मल्टीप्लाई में 100, तो 30 से 30 कैंसिल। 6 से काटेगा तो 3 बार में, और 6 से करेगा तो कितने बार में? 20 बार में। तो इसका आंसर कितना आ गया? 20/3%। अगर हम 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 15%, 21%, और ये हो जाएगा 20%। ये हो जाएगा हमारा 1:5। हम इसको एलिगेशन से ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अब हम इसको एक शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं इसको। मतलब टोटल इंक्रीज कितने का हुआ है? 1200 का। तो ये 5% प्लस 7%, तो ओवरऑल 5% तो दोनों में हुआ है। एक्स्ट्रा जो 2% हुआ है वो किस में हुआ है? फीमेल में हुआ है। यही कह रहा है। तो 5% ओवरऑल निकाल देंगे मेल प्लस फीमेल का, तो 9600 का 5% कितना होता है? 900। प्लस में 2% ऑफ किसका? फीमेल का, 1200। तो 2% ऑफ फीमेल इक्वल टू कितना? 300 के। अगर हम 1% निकाले तो कितना होगा? तो परसेंट को हम सोल्व करेंगे तो 1/100 फीमेल इक्वल टू 150। तो फीमेल का मान करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15,000। ठीक है। और तो मेल का कितना आ जाएगा? 18,000 माइनस में 15,000 तो 3,000। ठीक है। इस प्रकार हम शॉर्ट में इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं। ये क्या है? 25% है और 15% है। ठीक है। तो ओवरऑल कितने का चेंज हो रहा है? ये कितना था? 18,428। अब कितने की बढ़ोतरी हो रही है पहले हम वो चेक करेंगे। ये हो कितने की रही है? 15,280।
ठीक है, अब देखते बढ़ा कितना है। 8, 4, 1 और 3, 3148 का। ठीक है, तो सब ये तो हुआ है मेल पर, ये है फीमेल पर। तो मतलब जो कम होता है ना, वो तो दोनों पर ही होता है, 15% तो दोनों पर। तो 15,280 का हम क्या निकाल लेंगे, 15%। तो इसका हम 15% निकालेंगे। दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से हम इसको काट लेंगे 3 बार में, और 5 से हम इसको काट लेंगे 2 बार में, 2 से हम इसको, तो कितना हो जाएगा, 2292 रुपये। कितना हो जाएगा, 2292। ये कितना हो जाएगा, 6 यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना है, 10% ऑफ मेल, कितना आ गया, 856। तो परसेंट को हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो मेल इजक्वल टू कितना आ गया, 8,560। ठीक है, ये मेल आ गया, तो फीमेल कैसे निकालेंगे। तो ओवरऑल कितना ही, 15,280। इसमें से मेल को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, फीमेल। अब हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1840। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 1840। ठीक है, अगर हम इसको एलिगेशन से कर सकते हैं तो हम इसको एलिगेशन से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शहर की आबादी कितनी थी, 5500 थी। ठीक है, पुरुषों की संख्या में 11% और महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, और जनसंख्या हो कितनी गई, 6330 रुपये, सॉरी 6330 हो गई। शहर में महिलाओं की संख्या बतानी, तो मेल प्लस फीमेल, तो ओवरऑल कितनी थी, तो मेल कितना परसेंट बढ़ा है, 11%, फीमेल कितना, 20%। तो ओवरऑल कितने का चेंज हुआ है, कितना, 6330 हो गया, कितना था, 5500 था। चेंज हुआ है 830 का। ठीक है, जो ये 830 है, तो ये तो जो कम वाला होता है वो दोनों में चेंज होता है। तो 11% मेल और फीमेल का निकाल, तो 5500 का 11% कितना होगा, 605। प्लस में कितना परसेंट रहेगा, 9% रहेगा फीमेल का। ये कितने के बराबर है, 830 के। तो अब क्या करेंगे, 9% ऑफ फीमेल, हम इसमें से क्या घटा देंगे, 605। कितना हो जाएगा, 225। तो 1% का मान कितना आ गया, 25। एफ का मान कितना आ जाएगा, परसेंट को हम सोल्व करेंगे तो 1/100, इधर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 2500 मल्टीप्लाई में 100, तो ये क्या हो जाएगा, 2500। तो बताना क्या था, शहर में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 2500। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुरुषों की संख्या कितनी है 800, महिलाओं की संख्या कितनी है 750। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पुरुषों की संख्या में 40% और कुल जनसंख्या में 10%। ठीक है, तो टोटल ये कितने हो गए 1550। ठीक है, अब इनकी संख्या में तो कितनी बढ़ोतरी हो रही है 40% की, तो इसका 40% कितना होता है 320। ठीक है, हम बात करें महिलाओं की तो बतानी हमने, और ओवरऑल में कितने की चेंज हो रहा है 10% का, तो इसका 10% कितना होता है 155। अगर हम 320 में कुछ जोड़ेंगे तो 320 से ज्यादा आएगा, लेकिन हम घटाएंगे तो क्या होगा कम आएगा 320 से, तो मतलब ये 320 से कम है, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, महिलाओं की संख्या क्या है डिक्रीज हुई है, पहले तो हम ये कहेंगे, तो इंक्रीज वाला ऑप्शन तो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कितने का डिक्रीज या इंक्रीज हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे माइनस। ठीक है, ये कम हुआ है 165 का, तो हम परसेंट बताएंगे, तो 165 की कमी कितने पर 750 से मल्टीप्लाई में 100, 10 से 10 कैंसिल, 15 से काटेंगे हम इसको, 15 से जाएगा 11 बार में, और 15 से जाएगा 5 बार में, और 5 से जाएगा ये 2 बार में, तो कितने का डिक्रीज 22%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 22%, ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक गांव में 40% आबादी महिलाओं की है, 70% महिलाएं हैं, और 50% जो पुरुष है वो क्या है विवाहित है, तो गांव में अविवाहित आबादी का परसेंट बता। तो मान लो कोई भी 100% होती है कोई भी चीज। ठीक है, हमने मान लिया 100x था, एक गांव की जनसंख्या 100x थी, हमने मान लिया ये है मेल, ये है फीमेल। ये क्या कह रहा है, जो 40% आबादी किसकी है? महिलाओं की, तो 100 का 40% कितना होता है 40 ही, तो 40x क्या है महिलाएं। ठीक है, अब बात करें तो पुरुष कितने हो गए 60, 60 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है 70% महिलाएं और 50% पुरुष विवाहित जिनकी मैरिड हो चुकी है, तो हमें बताना क्या है अनमैरिड, तो हम यहाँ से क्या लेंगे अनमैरिड का, तो 70% महिलाएं मैरिड हैं तो 30% क्या गया अनमैरिड, तो 40 का 30% कितना होता है 12। ठीक है, अब बात करें पुरुषों की, तो पुरुष 50% विवाहित तो 50% अविवाहित है, तो 30x। हमें ये क्या निकाली अनमैरिड, तो टोटल अनमैरिड कितने हैं 42, कितने हैं 42x, परसेंट में बताना है तो टोटल जनसंख्या कितनी थी 100x, परसेंट में बताना तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो 100 से तो 100 कैंसिल, एक्स से तो एक्स कैंसिल, कितना है 42%। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी 42%। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखने वाले हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करते हैं, मान लो ये कोई इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में या तो पूछेगा टोटल वोट कितने पड़े, टोटल वोट्स,
ठीक है। या तो फिर पूछेगा कि वैलिड वोट कितने हैं। जब भी वैलिड वोट दिख जाए तो हम यूज करेंगे सीरीज मेथड का, और जहां पर भी टोटल वोट दिख जाए तो हम करेंगे ट्री मेथड का यूज, 100x मानकर। ठीक है। इलेक्शन होगा तो या तो कोई जीतेगा या कोई हारेगा। ठीक है। वोन और लूज, तो इनके जो बीच का डिफरेंस है वही तो वोटों से जीतेगा। ठीक है। हम आप समझते अपने क्वेश्चन से। मान लो दो उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जिसे 88% वोट प्राप्त हुए और 684 वोटों से बहुमत से चुना जाता है, तो कुल संख्या क्या है? डाले गए वोटों की संख्या। ठीक है। तो मान लो कोई चीज 100x थी। ठीक है। विजेता को 88% मिले, तो ये कितना हो जाएगा? 88x। 100 का 88% तो 88 होता है। और इसको कितने मिलेंगे? अगर 88 इसको मिले हैं तो 12% इसको मिलेंगे। तो 100 का 12% कितना होता है? 12। ठीक है। जो बहुमत मिला है वो इन दोनों का डिफरेंस ही तो होता है। विनिंग जो होती है दोनों की डिफरेंस होती है। तो दोनों का डिफरेंस कितने का? 76 का। 76x का। जो 76x है उसी का तो मान दे रखा है। कितना? 684। यही है 284। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो जो 684 कितने का मान है? 76x का। तो हमें बताना कितने का मान है। टोटल वोटों की संख्या तो 100x का। तो एक्स से तो एक्स कैंसिल, 19 से हम इसको काटेंगे, 59, 19 का, और 19 से 4 बार में, और 4 से ही जाएगा 9 बार में। कितना आ गया? 900। तो टोटल वोटों की संख्या कितनी थी? 900। ऑप्शन ही। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्या कह रहे हैं? एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 80% मिले, विजेता को 80% मिले, तो लूजर को 20% मिले होंगे। तो टोटल डिफरेंस कितने का है? 60% का। 60% का मान कितना है? 4200 के। तो बताना कितना है कुल संख्या? तो 100% का मान बताना। ठीक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना? परसेंट से तो परसेंट कैंसिल हो जाएगा, और 60 से ही चला जाएगा 70 पर में। तो ये कितना हो जाएगा? 7000। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक को 38% मिले और वह तो 100 वोटों से हार गए। तो मान लो 100% था कोई चीज, 38% इसको मिला है, तो ये इसको कितना मिला होगा? 62%। विनिंग और लूज का ही तो हार या जीत होती है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 24 का। ठीक है। तो ये हम देखते हैं 24% का मान कितने के बराबर है?
7200 मल्टीप्लाई में बताना कितने का मान है, 100% का। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो परसेंट से तो परसेंट कैंसिल, और 24 से ही चला जाएगा कितने पर, 300 पर। तो कितना हो जाएगा, 30,000। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त होता है और डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, ये। तो 10% वोट क्या थे, अवैध थे। दो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मत बताने। तो मान ली कोई चीज 100x थी, ठीक है। तो अवैध मतों, वैध और अवैध, अवैध को हटा देंगे तो 100 का 10% कितना होता है, 10, 10x हो जाएगा। अगर हम इसको हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90x। तो ये क्या आ गई, वैलिड वोट, वैलिड वोट आ गई ये। ठीक है, तो वैलिड वोट आ गई। वैलिड वोटों का 60%, और इसका 60% कितना होता है, 54। 90 का 60% देखो, 90 है, और 90 का 60% आ गया ना, 54। ठीक है, तो ये कितना बचा, 36x। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितने का है, 18x का। तो यदि डाले गए मतों की कुल संख्या तो 100x का मान है। हंड्रेड एक्स का मान कितना है, 8,850। ठीक है, अभी हम बताना कितने का है। तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का कितना, 36x। तो x से तो x कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 5 से जाएगा 2 बार में, और इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से आएगा, 5 कम 5, 3 बचा, 5 7 35, 5 7 35। ठीक है, अब हम 2 से करेंगे तो 18 बार, 18 एक करेंगे 126, 12, 126 और 12 138, और 13 31, 3186। ऑप्शन बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब हम देखने वाले अपने इस क्वेश्चन को कि एक चुनाव में कुल 7,50,000 मतदाताओं ने अपना वोट दिया, भाग लिया इलेक्शन में। उसमें से 3,82,500 मत क्या थे, जो कुल वैध वैध मतों का कितना, 60%। तो अवैध मतों का हमें परसेंट बताना है। तो ये क्या कह रहा है, टोटल कितने वोटर थे, 7,50,000। ठीक है ना। उसके बाद बात कर रहा है ये वैलिड वोट। तो हमें बताना क्या है, इनवैलिड वोट। तो इनवैलिड वोट कैसे निकाल सकते हैं, जब टोटल में से हम घटा देंगे वैलिड वोट को तो क्या आ जाएगा, इनवैलिड वोट। तो ये क्या कह रहा है, वैलिड वोट का, वैलिड वोट का 60%
और 60% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5। वो बराबर है कितने के, 3,82,500 के। यही कह रहा है, देखो ये कह रहा है एक उम्मीदवार को 3,82,500 मत प्राप्त हुए जो कुल वैध मतों का, कुल वैध मतलब वैलिड, वैलिड का 60%। ठीक है, यहाँ से हम वैलिड निकाल देंगे। वैलिड कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको सोल्व करेंगे, 3 से तो 1 2 6 हो गया, 2 बचा, 7 21, 1 3 5 15। ठीक है, तो ये हो गया 12,700, सॉरी 1,27,500 मल्टीप्लाई में 5 डबल 0 5 7, तो कितना होगा, 6,37,500। वैलिड वोट की संख्या कितनी आ गई, ये आ गई। तो इनवैलिड वोट बताना है तो इनवैलिड कितना आ जाएगा, टोटल कितनी थी, 7,50,000। वैलिड वोट कितनी है, 3,37,500। तो इनवैलिड वोट कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, 1,12,500, ये तो आ गया इनवैलिड वोट। हमें बताना क्या है, इनवैलिड वोट का परसेंट बताना है। तो परसेंट बताने के लिए क्या करेंगे आप, तो इनवैलिड वोट बटा में टोटल मल्टीप्लाई में 100। ठीक है ना, तो इनवैलिड है कितनी, 1,12,500। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 7,50,000 से, क्योंकि टोटल वोट तो यही है ना। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 100। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। इसको हम 25 से करेंगे तो 3 बार में, और 25 से करेंगे तो 25 चौका 100, और 25 5 125, 3 से हम डिवाइड करें इसको 15, तो कितना आ जाएगा, 15%। तो इनवैलिड वोटों की परसेंट में कितनी मात्रा है, 15%। ऑप्शन में क्या है, ठीक है। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो उम्मीदवार थे, उन्होंने चुनाव लड़ा, ठीक है, जिसमें 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला और 5% क्या थे, अवैध थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 70% मिले, किसका, वैध वोटों का, और कितने, इतने वोटों से वो जीत गया। तो कुल संख्या बतानी, तो हम क्या करेंगे, शुरुआत में उसके पास टोटल वोट कितनी थी, एक्स थी, टोटल वोट एक्स थी, उसका 80% ने दिया, तो 80% को हम क्या लिख सकते हैं, 4/5। तो ये कितने हैं, 80% ने वोट डाला, तो 4/5 ने वोट डाल दी। इस डालने के बाद कुछ अवैध वोट हो गए, तो वैध कितने हुए, 5%। 5% अगर अवैध है तो 95% क्या होंगे, वैध। और 95% को हम क्या लिख सकते हैं, 19/20। तो ये क्या आ गया, वैध वोट 19/20। ये क्या आ गए, वैध वोट। ठीक है, और जीतने वाले उम्मीदवार को 70% मिले, ठीक है, और इतनी वोटों से जीता। मान लो 70% इसको मिले, तो उसको दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, 30%। तो जीता कितने से, जो डिफरेंस होगा उसी जीतेगा, तो कितने से, 40%। और 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5। क्या लिख सकते हैं, 2/5। और 2/5 का मान कितना है, 36,480। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, एक्स का मान यहाँ से आ जाएगा। अगर हम इसको 4 से करें तो 5 बार में, ठीक है, 19 से करें, 19 का 19, बचा कितना, 17, 19 में 171, बचा कितना, 3, 19 दूनी 38। ठीक है, 19 से कट गए, फिर 2 से काट देंगे, 2 से करेंगे, 2 न्यू 18, 2 छिक 12, तो ये कितना बचा, 960 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 5।
ठीक है ना। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करें 0, 4800 मल्टीप्लाई में 25, 25 करे 0 0, 25 8 220, 25 चौका 100, 120। तो कितना आ जाएगा 1,20,000। तो कितनी थी टोटल 1,20,000। ठीक है, टोटल वोट कितनी थी 1,20,000। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, एक चुनाव है, उसमें उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और कुल मतों का 20% क्या था, अवैध था। और मतों की कुल संख्या 64,000 थी। टोटल वोट कितने थे 64,000। तो उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या, तो हम कहेंगे टोटल कितनी वोट थे, अड़तालीस सॉरी सॉरी 64,000 थे। टोटल वोट कितने थे 64,000। ठीक है, और अवैध कितने हुए 20%। तो वैध कितने हो गए 80%। ठीक है, और 80% को हम क्या लिख सकते हैं 4/5। तो ये हो गए वैध वोट। और वैध वोटों का कितना मिला इसको 70%। तो इसका 70% कितना होगा 7/10। 70% को ऐसे तो लिख सकते हैं, परसेंट को हटाएंगे 100। ठीक है, तो इसका 70% कितना हो जाएगा, इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। 50 से ये कितने वर्ग में चला जाएगा 20 वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, 20 को 4 से करेंगे तो 80, और 64 को जब 80 से करेंगे तो, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना हो जाएगा 0। कितना आ जाएगा 35,840। तो ये क्या हो गया 70% है उस उम्मीदवार के पक्ष में जो डले हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक उम्मीदवार को, दो उम्मीदवार थे, ठीक है, चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 2,000 जो मत थे वो अवैध घोषित कर दिए। तो विजेता उम्मीदवार को 60% वैध वोट मिले और 1,200 वोटों से वो क्या हुआ जीत गया। तो मान लो 100x थे टोटल। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 20% ने वोट नहीं डाला। 20%, तो 100 का 20% कितना होता है 20। तो 20 ने वोट नहीं डाला, तो ये कितना हो जाएगा 80x। 80x ने तो वोट डाला, अब डाल दिए तो उसमें कितने 2,000 वोट क्या हुए इनवैलिड। तो हम क्या करेंगे 80x में से घटा देंगे 2,000, तो ये क्या हो जाएंगे वैलिड वोट। ये क्या आ गया वैलिड वोट। ठीक है, अब क्या कह रहा है वैलिड वोट का 60% इसको मिला। ठीक है, और 40% इसको मिला, तो कितने से जीतेगा 20% से। वैलिड वोट का 20% से जीतेगा, यही कह रहा है। और जीत कितने से रहा है 1,200 से। तो वैलिड वोट कितने हैं 80x माइनस 2,000, ये वैलिड वोट है। और इसका 20%, इसका 20% कितना 1/5, वो बराबर है कितने के 1,200 के। तो यहां से सोल्व करेंगे तो 80x माइनस 2,000, ये इधर मल्टीप्लाई में होते जाकर, सॉरी यहाँ पर डिवाइड में होगा जाकर मल्टीप्लाई 6,000 हो जाएगी। तो 80x इक्वल टू में 8,000। तो x का मान कितना आ गया 100। तो हमें बताना है टोटल वोट कितनी थी मतदाता सूची। तो ये 100x की जगह टेक देंगे, तो 100 मल्टीप्लाई में तो कितने जगह 10। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, ये हो गए हमारे आज के शुरू। अब हम समाप्त करते हैं अपनी इस प्यारी सी क्लास को।
और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ सकता है। और अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकता है और इस वीडियो को लाइक कर सकता है। धन्यवाद।